हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज का इस वीडियो बताएंगे हम लोग कक्षा 10वीं का। आज क्या बताएंगे? कक्षा 10वीं का हम लोग जो मैथ का जो है त्रिकोणमिति का परिचय, जो चैप्टर 8 में दिया हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। इस चैप्टर से आपको इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद जो त्रिकोणमिति का परिचय है, इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन सर पूछता है क्लास 10 बोर्ड का, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है, इसकी मत कीजिएगा। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को अधिक से अधिक। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति का परिचय, जो कक्षा 10वीं का है। त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर कितना है? 8 चैप्टर है। इंग्लिश में क्या बोले? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले याद रखना, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस। जितना भी बता रहे हैं सबको नोट करते जाना है कॉपी में और क्वेश्चन सॉल्व करना जितना भी देंगे। देखो होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसको याद कर लीजिएगा। पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। इसको याद करने के बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ देता है। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन बहुत बनाने में हर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसको याद रखना पड़ेगा। इसको याद करने से ही इस क्वेश्चन सब बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय, इसका फॉर्मूला हर बार हर एक क्वेश्चन में आता है इसका फॉर्मूला। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, क्या होता है? याद रखना, कर्ण स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है? इसको लोग सब कॉपी नोट करते जाना है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इंग्लिश में बोले तो एच स्क्वायर, याद कर दीजिएगा। एच स्क्वायर बराबर लंब को क्या बोलते हैं? पी स्क्वायर प्लस आधार को बोलते हैं बी स्क्वायर। यहाँ पर और बार तोड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर एच निकालना यदि एच, तो एच को किस तरह इसको हटा रहे हैं तो इधर क्या होगा? रूट आ जाएगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको याद कर लीजिएगा, इसी को। और ये यहाँ से हो गया एच बराबर निकालने के लिए। यदि पूछेगा पी निकालना है, क्या निकालना है? पी। तो पी बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हमको निकालना है बी, क्या निकालना है? बी, यानी कि बी मतलब आधार होता है, आधार बेस। यदि हमको बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन चीज याद कर लेना। ये 8.1 से लेकर 8.3 तक 8.4 तक काम आएगा। पर्सनली जो होता है सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी बुक में, ये सब फॉर्मूला का बार बार यूज होता है। 1 2 3 इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से। देखो डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं एक बार। देखो ये कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ पर ये वाला क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको त्रिकोणमिति का दिया होता है। जितना हम लोग 8 पार्ट में जितना पढ़ेंगे सब त्रिकोणमिति का उपयोग सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। देखो यहाँ पर इसको मान ले ए, इसको बी, ये सी। देखो ये इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। इसको बोलते हैं कर्ण, जिसको हम लोग एच बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं बी। और इसको क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे? लंब, जिसको हम लोग बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी। एक बार लिख देते हैं। एच माने क्या हुआ? हाइपोटेनियस। आधार माने क्या हुआ? बेस। और लंब माने क्या हुआ? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो याद लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? सबसे मेन फॉर्मूला यही वाला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर क्या होता है? लंब स्क्वायर जो आधार। यहीं से टूट के सब इतना बना है। यदि हमको निकालने का एच रहेगा तो क्या करना है? रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यदि निकालना है पी तो कैसे निकालना है? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले एच को रखना है। अब बी बराबर क्या निकालेंगे? बी बराबर कैसे निकलेगा? नहीं, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। याद कर लीजिएगा तीनों, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों इसको कॉपी नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए। अब इरेजर करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर और एक फार्मूला, यहाँ पर तो ये इंट्रोडक्शन हुआ, यहाँ से हर बार हर क्वेश्चन में इस सब फार्मूला उपयोग होगा, है ना। अब देखो इस चैप्टर शुरू करने से पहले और एक फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज 8.1 में। सब इस जितना भी लिखाने वाले सब 8.1 में जो होता है प्रश्न दिया हुआ है एनसीईआरटी, इससे इस जो लिखाएंगे फार्मूला उसको लिखना, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा आपको। एक वो फार्मूला हर बार काम होगा। देखो बेटा इरेजर कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यदि हमको निकालना है साइन थीटा। देखो क्या होता है? देखो त्रिकोणमिति का जो टोटल कितना 6 गो होता है। कितना होता है? टोटल 6 गो। देखो पहला होता है साइन थीटा। क्या बोलेंगे इसको? थीटा बोलना है। क्या बोला? क्यों नहीं बोला है? थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसको याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में बोले तो साइन थीटा बराबर होता है लंब को क्या बोलते हैं? पी, या कर्ण को एच। इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से। साइन थीटा बराबर लंब बटा
कर्ण। और एक होता है देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो आर को लेते हैं कोसेक, क्या लेंगे कोसेक थीटा। देखो कोसेक थीटा साइन थीटा का जैसे उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा, तो इसको उल्टा कर दो, कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इंग्लिश बोले तो h/p, यानी साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, इसको याद कर लीजिएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। जब साइन बराबर थीटा क्या हो लंब बटा कर्ण, तो क्या होगा कर्ण बटा लंब होगा। और एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, इसको याद कर लेना है सब, लंब बटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लंब के इंग्लिश बोलते हैं p, आधार को बोलते हैं b। अब यदि पूछेगा कोट, क्या पूछेगा कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो याद करिए कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, तो कोट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। इंग्लिश बोले तो क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा। और दो को होता है देखो, दो क्या होता है, एक होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, जिसको फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे b, और कर्ण को क्या बोलेंगे, कर्ण को बोलेंगे h। देखो और एक होता है इसका उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, क्या होता है सेक थीटा, सेक इसको बोलते हैं थीटा, क्या बोलना है थीटा, देख लो यहाँ पर लिख लो थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। अब देखो यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या होता है, इधर सीट का उल्टा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। देखो ज्यादा नहीं, तीन को याद करना है, देखो कर्ण को इंग्लिश बोलते हैं h और आधार को बोलते हैं b, h/b हो जाएगा। देखो इसको याद करने के तीन चीज याद करना है, पहला याद कर लो साइन का याद कर लो, एक बार टेन का याद कर लो, और एक कोस का याद कर लो, बस उल्टा कर दो। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो क्या होगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। फिर बोलते हैं टेन थीटा क्या होगा लंब बटा आधार हो जाएगा, फिर कोट थीटा क्या होगा आधार बटा लंब हो जाएगा, कोस क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, और सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बात मान लो क्या है समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज है ना, और यहाँ पर ले लें ए बी सी, क्या है समकोण त्रिभुज है। यदि मान लो थीटा रहेगा यहाँ पर, क्या रहेगा थीटा यदि रहेगा यहाँ पर, क्या रहेगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो बाद में फिर एग्जाम में ये सब मिस्टेक कर देता है बच्चा लोग। देखो यहाँ पर मान के चलो थीटा कहाँ पर है यहाँ पर, कौन सी के पास थीटा है ना, थीटा कहाँ पर है कौन सी के पास। यदि पूछेगा बता इसमें लंब क्या है कर्ण क्या आधार क्या है, तो बहुत सिंपल से जवाब है। देखो कर्ण जो होता है फिक्स होता है, क्या होता है कर्ण ये फिक्स है, इसको बोलेंगे कर्ण ये फिक्स, लेकिन आधार और लंब जो होता है ना आधार लंब वो बाद में चेंज होते रहता है। देखो थीटा के आधार पर, क्या थीटा के आधार पर चेंज होते रहता है कर्ण और लंब और आधार। देखो यहाँ पर थीटा कहाँ पर है यहाँ पर, तो याद रखना थीटा के सीधा में जो आएगा भुजा, थीटा के सीधा में देखो थीटा यहाँ पर है, थीटा सीधा कौन भुजा आ रहा है, देखो ए बी आ रहा है, तो ए बी क्या हो गया लंब हो गया, इसके बाद क्या होगा ए बी लंब, और आधार क्या हो जाएगा जो बचा ये आधार हो जाएगा आधार। देखो अब कंडीशन चेंज कर रहे, देखो अब क्या हो जाएगा इस समय मान लो इस तरह आकृति दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको सब नोट कर लीजिएगा जितना बता रहे हैं सब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब है सब। तो ए बी सी है, थीटा इस पर कहाँ है, थीटा देखो ऊपर में, थीटा इस पर कहाँ ए के पास है, पहले था सी के पास अब है ए के पास, तो इसको किससे बता इसमें लंब क्या है और आधार क्या है कर्ण क्या है। कर्ण तो फिक्स रहेगा, ये वाला कर्ण ये वाला क्या रहेगा कर्ण ये वाला फिक्स है, लेकिन देखो आधार चेंज होता है लंब चेंज होता है, दोनों चेंज होते रहता है। देखो थीटा हम क्या बोलते हैं थीटा का सिद्धांत जो होता है उसी को बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं लंब। थीटा देखो यहाँ पर सीधा सीधा ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब। देखो थीटा के जो सीधा रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग लंब, क्या बोलते हैं लंब, याद कर लीजिएगा। और जो बचा उसको बोलेंगे आधार, क्या बोलेंगे आधार, क्या बोलेंगे आधार। यदि रहेगा थीटा यहाँ तो लंब कहाँ होगा यहाँ, देखो पहली बार बताते हैं यहाँ पर आधार होगा वैसे लंब हो, देखो ये वाला नीचे वाला लंब हो गया, क्यों थीटा देखो ऊपर में है ना, इससे सीधा में जस्ट ऑपोजिट भुजा देखना सम्मुख भुजा देखना है, उससे सीधा कौन भुजा आ रहा है उसी को बोलेंगे लंब, क्या बोलेंगे लंब। और जो बचा उसको बोलेंगे आधार। इसको यार सही समझ लिया, इसको इरेजर कर रहे हैं एक बार, मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो और एक बार और एक फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, और एक फॉर्मूला देखो इसका जो बताया ना कि साइन थीटा क्या होता है कोसेक होता है, तो लिख देते हैं, लिख दो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक। देखो ये उल्टा हुआ, देखो उल्टा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक, उसका उल्टा बराबर होता है ना। अब देखिए नंबर हो गया, नंबर 2 में क्या हो जाएगा, चलो टेन थीटा का उल्टा लिख देते हैं, टेन थीटा का, इसको याद करिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा होता है, क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा होता है। और एक होता है क्या बोलते हैं टेन थीटा, देखो यहाँ पर टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा, भाई बोले थे 1 बटा कोट थीटा होगा, क्या होगा 1 बटा कोट थीटा है ना। अब यदि पूछेगा तीसरा नंबर, यही सब मेन फॉर्मूला है, और तीसरा में क्या है कोस थीटा, क्या दिया हुआ है कोस थीटा, इसको बोलेंगे 1 बटा सेक थीटा, क्या बोलेंगे सेक थीटा। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे घुमा सकता है, इसको या लिख दो, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर और फॉर्मूला बन सकते हैं। यदि पूछेगा कोसेक थीटा, क्या पूछेगा कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा क्या होगा साइन थीटा, तो लिख दो यहाँ पर साइड में कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसका उल्टा क्या होगा टेन थीटा का, लिख दो यहाँ पर कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा
टेन थीटा, उल्टा कर देना है, पहली बार टेन को उसको कॉट को। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर लिखो, सेक थीटा बराबर क्या जाएगा 1/cos थीटा, क्या जाएगा 1/cos थीटा। ये जो 6 फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, यदि पूछेगा कोसेक का उल्टा तो साइन, कॉट का उल्टा तो टेन, आप पूछेगा सेक का उल्टा तो कॉस हो जाएगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। इसको याद करने के बाद आपको एक्सरसाइज जो दिया हुआ है प्रश्नावली 8.1, इसको याद करने के बाद 8.1 जो है पूरा कवर हो जाएगा। ये मेरा लेक्चर 1 वीडियो है, लेक्चर 2 वीडियो आएगा जो 8.2 के लिए बताएंगे क्या क्या पढ़ना है 8.2 में। 8.2 का फॉर्मूला दूसरा है, उसको मान निकालना बोलेगा तो साइन 30 डिग्री हमारी तरह होता है, उसको बताएंगे, उसको फॉर्मूला लिखा देंगे। इसको लिखने के बाद देखो जितना फॉर्मूला लिखा है इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। इसको याद करने के बाद सिर्फ सही से याद कीजिएगा, फॉर्मूला को अच्छा से 2-3 बार लिखिए, कम से कम 5 बार कॉपी में लिखो, आपको याद हो जाएगा तुरंत। रटना नहीं है, रटने से फिर कट जाएगा बीच में, है ना, रटने से क्या होता है बीच में कट जाता है, इसलिए एग्जाम के लिए रटो मत। जो है इसको कम से कम 5 बार 6 बार लिख दो कॉपी में, एक बार 2-3 बार लिखो देख के, 2 बार देखो बिन देखे लिखो, कोशिश करो सही होता है कि नहीं गलत। फिर इसको देखो, इसको याद करने के बाद चलो हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं। इस जितना फॉर्मूला अभी लिखा है ये क्या करेगा 8.1 को काम करेगा, क्या करेगा 8.1 जो है प्रश्नावली, उसमें सब फॉर्मूला काम होने वाला है। चलो क्वेश्चन 1-2 को देते हैं, क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, इसको इरेजर करते हैं, पहले लिख लीजिएगा सब अच्छा से, नोट कर लेना है कॉपी में। चलो इसको इरेजर कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं अभी, बुक का देंगे राज वर्मा, जो वर्मा बुक है ना, वर्मा बुक, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या है इस चैप्टर से, देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और एक बात, यदि मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये इस चैनल से रोज शाम को 6 PM से 8 PM तक ये क्लास चलेगा, रोज लाइव क्लास चलेगा। कितना से 6 PM से 8 PM तक रोज चलेगा वीडियो लेक्चर, आपको रोज मिलेगा। देखो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1-2 को देखते हैं। क्वेश्चन में दे रहे हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, हम लोग को क्वेश्चन के चलते हैं। इस फॉर्मूला जितना क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन में दिया है यदि 10A बराबर क्या दिया हुआ है, यदि 10A बराबर दिया हुआ है 3/4, कितना दिया हुआ है 3/4, तो cos A एवं कोसेक A का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि यदि 10A, क्या बोला यदि 10A, यहाँ पर थीटा नहीं दिया है, थीटा एग्जाम में क्या दे दिया है ए दे दिया है, क्या दिया है ए। यदि 10A बराबर कितना है 3/4, ये 10A का पहले से मान के निकाल के दे दिया कितना है 3/4, तो हमको निकालना क्या क्या है, कोसेक निकालना है, कोसेक का मान निकालना है, कितना होगा बताना है। तो उसका मान कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, आंसर बता रहे हैं ना। मान चलो त्रिभुज क्या है, हर बार समकोण त्रिभुज छापना है ना, समकोण त्रिभुज छापना है। अब देखो यहाँ पर क्या है 10A, एक 10 मान चलो यहाँ पर ABC एगो समकोण त्रिभुज है। अब बता दिया है कि 10A कितना दिया है बताओ, देखो यहाँ पर इसको छाप के साथ में रख देना है। अब देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर जो दिया है उसको लिखो पहले, 10A बराबर कितना दिया हुआ है 3/4, कुछ नहीं करना, जो दिया है उसको लिखना 3/4। अब बताओ हमको तुम लोग को लिखाए हैं tan थीटा, क्या लिखाए थे अभी tan थीटा फॉर्मूला क्या लिखाए थे बताओ, लंब बटा क्या लिखाए थे, लंब बटा आधार लिखाए थे, इंग्लिश में क्या लिखाए थे P/B लिखा है। कॉपी चेक करना, पीछे जो फॉर्मूला लिखे है उसमें है ना, tan थीटा में क्या होता है लंब बटा आधार होता है, यानी कि P/B होता है। तो इसको इंग्लिश को लिखो, हिंदी को मत लिखो, इंग्लिश को लिखो, हर बार इंग्लिश से लिखना है ना, इंग्लिश अच्छा से याद करें, इंग्लिश को लिखने से सुविधा होता है। अब देखो यहाँ पर P कितना लिखना है, B बराबर कितना दिया हुआ है 3/4, है ना, सिंपल सा इतना कर देना है। देखो इसको खाली tan थीटा पर लिख देना फार्मूला को, और इसको स्वयं उतार देना है, इसको तो कोई डाउट नहीं है। देखो यहाँ पर बताओ, अब बताओ P थीटा में कितना है, इसका कौन है, देखो P थीटा कितना है 3, तो लिख दो P बराबर 3। अब B थीटा में कौन है 4, तो लिख दो B बराबर 4। देखो एक समकोण त्रिभुज क्या होता है, P होता है, H होता है और B होता है। तो यहाँ क्या क्या है, P दिया हुआ है, B दिया हुआ, H दिया नहीं, तो H निकालेंगे पहले। जब भी क्वेश्चन इससे निकालोगे कोसेक कुछ भी दिया रहेगा तो आपको 3 चीज मालूम होना चाहिए, कौन सी P और एगो क्या बोलते हैं B और एगो H, यानी कि लंब आधार कर्ण, तीनों मालूम होने से ही आप क्वेश्चन बना पाओगे। देखो यहाँ पर पहले एगो P निकल गया, लंब किसको बोलेंगे, देखो यहाँ पर
10 है, यानी इसका यहाँ पर लिया, देखो यहाँ पर कोई इसको थीटा माना है, किसको थीटा माना है, देखो यहाँ बोल दिया 10 है, जो वाला यहाँ रहेगा उसी को थीटा मानना है। देखो यहाँ पर ए है तो मान लिया यहाँ थीटा है, तो थीटा से इसके लंब होगा, यहाँ पर क्या होगा लंब होगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। लंब देखो लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। और बी इसको बोलेंगे आधार। अब हमको कर्ण का मान निकाल लो, पहले कर्ण का मान निकाल लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को चलते हुए कर्ण का मान कैसे निकालेंगे बताओ। एच का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, अभी हम लिखाए थे रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, लिखाए थे कि नहीं। एच बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच का मान कैसे निकाल, देखो अभी फॉलो कर दो, यहाँ पर पी कितना दिया है पी स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखो पी भी दिया मेरा कितना 3, तो लिख दो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। अब लिखो यहाँ एच बराबर कितना हो जाएगा 3, देखो 3 कितना बार 2 आया, 2 बार आया, 3 तिया 9 होगा कि नहीं, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 4 कितना बार 2 बार, 4 चौका 2 बार, देखो 2 है इसलिए 4 गुना 4 2 बार गुना करना है, 4 चौका 16। अब जोड़ो इसको अंदर में कितना आएगा, लिखो एच बराबर रूट अंडर कितना होगा, रूट अंडर कितना होगा 25 आ जाएगा, कितना आएगा 25। अब बताओ 25 का वर्गमूल कितना होता है, जो सिंपल जो नहीं जानते वर्गमूल निकालते 16 से करो, पहले 25 का एलसीएम निकालो, 5 25 25 होगा, कितना होगा 5 गुना 5, तो इसको इस तरह लिखना है। एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या 5 है, देखो 2 को 5 आया, 2 को 5 को लिख दो यहाँ पर, तो वर्गमूल क्या होता है 2 गो में एगो निकलता है, 2 गो में एगो आपको निकालना है, क्या एगो निकालना है, जब 2 को मिलेगा तब आपको एगो निकालना है। एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर देखो 2 को मिल गया तो एगो 5 लिख दो, यानी एच मेरा कितना निकल गया 5 निकल गया, कितना निकल गया एच मेरा निकल गया 5, डायग्राम को छापना है ना। एच मेरा कितना निकल गया 5, 3 गो चीज मेरा मालूम हो गया, ये वाला क्या है एच है, ये वाला क्या है लंब, इसको आधार बल मत बोलना, देखो यहाँ पर 10 ए माना है, देखो 10 है, थीटा इसको माना है, तो यहाँ पर लंब होगा सीधा में लंब होता है, तो पी कितना हो गया 3 और बी कितना हो गया 4, बी कितना हो गया 4, आराम से फाइंड कर सकते हैं, इसको हम आराम से निकालेंगे, तो फटाक से आंसर आएगा, देखना अभी cos a, बताओ cos a दिया हुआ है ना, बताओ cos थीटा पर क्या लिखा है आप लोग को, हम cos थीटा पर लिखाए हैं, क्या लिखा है आधार बटा, क्या लिखा है आधार बटा कर्ण, क्या लिखा है आधार बटा कर्ण। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, आधार को बोलते हैं बी, कर्ण को क्या बोलते हैं एच। आप खाली मान फुट कर दो आंसर आ जाएगा। लिखो cos a बराबर कि बी का वैल्यू कितना है, भजो बी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिख दो। एच नीचे कितना है एच कितना दिया, अभी आंसर लाए एच कितना लाए, एच लाए हैं 5, हो गया आंसर। इसी तरह क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, 2 नंबर आपको सॉल्व कर देना अच्छा से, आपको 2 नंबर कहीं नहीं कटेगा, सिर्फ खाली सही से सॉल्व करते हैं सिलियर बाय सिलियर। अब देखो यहाँ पर क्या और वो निकालना है, क्या निकालना है cos से, क्या निकालना है cos से। देखो एक बार यदि दूसरा क्वेश्चन समझ जाएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा यदि कहीं डाउट है तो फिर आगे जाए क्वेश्चन समझ जाएगा अच्छा से। एगो निकालना है, क्या निकालना है cos से, क्या निकालना है cosec निकालना है, cosec। अब बताओ cosec वाला क्या लिखा है, cosec वाला थीटा लिखा है cosec थीटा, देखो चेक करो फॉर्मूला में cosec थीटा क्या लिखा है कर्ण बटा लंब लिखा है, क्या लिखा है कर्ण बटा लंब लिखा है, क्योंकि साइन का उल्टा है ना, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा एच बाय पी हो जाएगा, एच बाय क्या हो जाएगा एच बाय, तो यहाँ पर लिख दो कर्ण बाय क्या होगा लंब होगा, कर्ण बाय लंब होगा। अब देखो कर्ण का इंग्लिश बोलते हैं एच और लंब को बोलते हैं पी। अब खाली मान फुट कर दो आंसर आ गया। देखो यहाँ पर एच कितना खोजो, एच कितना खोजो, एच कहाँ पर है, देखो एच कितना है 5 आया मेरा, तो लिख दो यहाँ पर cosec, लिख दो यहाँ पर cosec ए बराबर एच का वैल्यू कितना है 5, अब बट्टा पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 3, हो गया आंसर। यही बोला निकालने बोला था आपको, क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जो आपके क्लास में पढ़ते हो। और इसमें क्या होता है, इस चैनल से आपको 8, 9, 10 क्लास का जैक बोर्ड का एग्जाम पूरा सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। आपको हर एक एग्जाम जो जैक बोर्ड का हर एक क्वेश्चन का 8, 9, 10 का साइंस मैथ सोशल साइंस का सॉल्यूशन कराते हैं इस वीडियो में। आपको चैनल अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने जो तेरा भाई हो दोस्त हो उसको शेयर कीजिएगा वीडियो को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको इरेजर लिख लीजिएगा, इरेजर करेंगे। अब इसको इरेजर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि यदि क्या दिया हुआ है, यदि 10 है, क्या दिया हुआ है, यदि 10 है, यहाँ दिया हुआ है यदि 10 है बराबर 4/3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4/3, तो हमको क्या निकालना है साइन ए एवं कोसे का मान निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में, जितना बता रहे हैं इसको सिर्फ फॉलो करना है, बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं ना, सबसे आसान लैंग्वेज से। देखो यहाँ पर
क्या दिया हुआ 10 है, इसको पहले उतारो यहाँ पर। क्या दिया हुआ है 10 है बराबर कितना दिया हुआ है 4/3। हम क्या बोले थे, जब इसको उतारने के बाद क्या लिखना, फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला क्या था, tan थीटा। देखो यहाँ पर इसको ए मत देखो, समझो थीटा है, समझ जाओ इसको थीटा है। क्या है, थीटा है। तो बता tan क्या लिखा है, लंब बटा आधार लिखा है। क्या लिखा है, लंब बटा आधार। इसको इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, लंब का होता है p, आधार का क्या होता है b। देखो यहाँ पर देखो फॉर्मूला मिलाओ कि tan थीटा पर इसको लिखाए हैं p/b होता है, और इसको उतार दो 4/3 उतार दें। अब देखो यहाँ पर हम क्या बोले थे, ऊपर में कितना है p, तो यहाँ p लिखो। ऊपर में कितना है 4, तो p से हम कितना है तो 4, तो p का वैल्यू हो गया 4। और नीचे कितना है b, तो b नीचे कितना है 3। तो देखो p बराबर 4 और b बराबर 3 हो गया। हमको क्या नहीं दिया हुआ, h फिर छोड़ दिया, फिर h निकालेंगे। h का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, √p² जोड़ b²। क्या होता है, √p² जोड़ b²। h का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर होता है √p² जोड़ b²। अब इसको सॉल्व करो तो क्वेश्चन को देखो p² p का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ 4 बैठा का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b कितना दिया है 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 4 चौका कितना होगा, 4 डबल बार आया 2 बार, 4 गुना 4 कितना होगा 16 होगा, प्लस 3 कितना बार 2 बार, 3 गुना 3 कितना होगा 3 तिया 9। फिर इसको जोड़ो कितना आएगा, h बराबर इसको h लिखो यहाँ पर कितना √25। पहले क्वेश्चन से बनाया, इसका आंसर कितना था 5 आता है वर्गमूल। इसको सब क्वेश्चन जानना चाहिए, सब वर्गमूल सब। तो h बराबर क्या हो जाएगा 5 आंसर। क्या √25 का कितना होगा 5 आंसर है, कितना आएगा 5। h भी मेरा निकल गया और एगो p भी निकल दिया है, b भी दिया। इसको चलो डायग्राम छापते हैं, यहाँ पर डायग्राम दिखाते हैं एक बार। ये समकोण त्रिभुज है, इसको मान लिए a, इसको b, इसको c। देखो यहाँ पर कौन सा कोण लिया है, a लिया है। कहाँ लिया है, यहाँ पर। इसको माना है थीटा ना, इसको माना थीटा, तो इसको सीधा क्या होगा लंब, यानी यहाँ पर लंब होगा। क्या होगा, यहाँ पर लंब होगा। ये तो कर्ण फिक्स है, और यहाँ पर क्या होगा आधार होगा। क्या होगा, आधार इंग्लिश से बोले तो। अब देखो यहाँ पर इसको बोले पींगे, इसको बोलेंगे हम लोग b, इसको बोलेंगे हम लोग h। अब देखो मान फुट करो इसका, h का वैल्यू कितना आया 5, मैंने यहाँ कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है। p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, और यह b का वैल्यू 3 है ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे और निकालना क्या क्या है, साइन और कोस है। साइन और कोसेन निकाल, देखो पहले निकालेंगे साइन निकालेंगे। साइन थीटा पर क्या होता है बताओ, साइन थीटा हमको लिखा है, साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। और फॉर्मूला लिखा मिला लीजिएगा, क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बाय कर्ण यानी p/h होता है। अब देखो p का वैल्यू कितना है बताओ, p का वैल्यू अब निकाले। p का वैल्यू देखो यहाँ p का वैल्यू कितना दिया 4, p का वैल्यू 4, और h का वैल्यू देखो h का वैल्यू कितना निकाले 5 आया। हो गया आंसर ये वाला, बस इतना सा। खाली इसको देखो, ये सब खाली h p क्या बोलते हैं, ये जो 3 गो फॉर्मूला है, p का वैल्यू p का h का और b का, इसको फॉर्मूला अच्छा से याद कर लेना। ये सब खाली छोड़ता है बीच में, इसका आसान खाली फॉर्मूला बैठा आंसर आ गया। अब निकालो कॉस है, क्या निकालना है कॉस है बराबर बता कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या लिखा है आधार बटा, क्या लिखा है आधार बटा कर्ण लिखा है। क्या लिखा है आधार बटा कर्ण। अब देखो b खोजो, b कितना आया है, देखो b का वैल्यू दिया है 3, कितना दिया हुआ है 3। h का वैल्यू कितना दिया है, h का वैल्यू निकाले 5, हो गया आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। 2 चीज निकालने दिया था, साइन है और एगो कोस है। देखो साइन निकाल दिए, कोस निकाल दिए, इस तरह क्वेश्चन बनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और एगो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका फिर देखेंगे लेक्चर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जितना बता रहे सब कॉपी में नोट करते जाना है, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है। अपने से जितना बता रहे हैं अपने से सॉल्व करते जाना है, अपने से सॉल्व करना है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि साइन ए क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। तो हमको निकालना क्या है, तो कॉस ए और टेन ए, क्या निकालना है कॉस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन थोड़ा खाली घुमाता है क्वेश्चन, देखो लिखने का तरीका अलग करता है, इसका नज़ारा थोड़ा अलग है लेकिन सेम बनेगा, उसी तरह सेम बनेगा। देखो यहाँ पर यदि दिया क्या साइन दिया हुआ 3/4 दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या है कॉस और टेन है। पहली बार साइन और कोसेन निकालना था, अब यहाँ पर उल्टा दे दिया। इसको देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका आंसर देखो यहाँ पर आंसर देखो क्या दिया हुआ साइन दिया, पहले इसको लिखो साइन ए बराबर 3/4। अभी क्या बोले थे पहला क्वेश्चन में, किसका पहले फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला नीचे लिखना है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लिखो लंब को इंग्लिश बोलते हैं p और कर्ण को h, यानी फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है। साइन थीटा क्या होता है p/h। अब देखो 3 दिया हुआ है ऊपर में, बता चाहिए उसको उतार दो सेम। अब देखो p सीधा कितना है 3, तो p कितना हो गया 3, h की दाम 4 है तो h बराबर कितना होगा 4। हमको क्या नहीं दिया, हम बोले थे 2 को दिया, 1 को छोड़ देगा। देखो इस b दिया h दिया, इस b छोड़ दिया, p दिया हुआ है h दिया लेकिन b छोड़ दिया। तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिखाए थे b बराबर लिखाए थे, देखो कॉपी चेक करो b बराबर क्या लिखाए हैं h² माइनस p² लिखाए हैं, h² माइनस p²। आपसे वैल्यू पुट कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। बता h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर माइनस p², p कितना है 3 का स्क्वायर। तो b कैसे निकालेंगे, b बराबर कितना हो जाएगा 4, देखो 4 कितना बार 2 बार, 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौका 16, फिर माइनस
3 का से कितना होगा, 3 तिया 9 होगा, कितना होगा 9। अब देखो b बराबर कितना, घटाओ इसको, घटाओ 16 में कितना 7 बचेगा, कितना बचेगा 16 में 7 बचेगा। तो इसका वर्गमूल आंसर नहीं आएगा, इसका पॉइंट में ऐसे छोड़ दो, ऐसा ही लिख दो, रूट में रहने दो इसको मत सोल्व करो। इसका वर्गमूल राइट आंसर पूर्ण संख्या नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में है ना, इसलिए इसका यहीं पर छोड़ दो। b कितना निकल गया, √7 निकला, और p दिया हुआ है और h दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है बताओ, 3 चीज निकल गया, 1 2 3, यानी p निकल गया, b निकल गया, h निकला। आराम से सोल्व कर सकते हैं उसको, है ना। देखो रूट में कोई दिक्कत नहीं, देखो कितना आसान है। निकालना है क्या है, कॉस है, क्या निकालना है, कॉस है, और वो निकालना है टेन है। दो चीज निकालना है ना, कॉस है और टेन है निकालना है। तो कॉस थीटा लिखा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार को बोलते हैं b और कर्ण को बोलते हैं h। देखो इसको मिला लेना, अच्छा सा फॉर्मूला, सब यही सब लिखा है। बाद में मत पूछेगा कि काहे कैसे कैसे लिख दिए b/h, ये फॉर्मूला पहले लिखा दिया हम पहले इंट्रोडक्शन में। देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b/h होता है, क्या होता है, तो इसको बोलते हैं b को आधार बटा और h को बोलते हैं कर्ण। तो क्या फॉर्मूला क्या आता है, b/h। आप खाली मान फुट करो, b कितना, देखो ऊपर में b है, b खोजो कहाँ पर, b मेरा कितना है, √7 आया है, तो लिख दो यहाँ पर b बराबर √7 हो गया ऊपर में। अब नीचे कितना लिखना है, h का वैल्यू कितना निकाले, देखो h का वैल्यू दिया है पहले से, देखो h कितना दिया, 4 दिया हुआ है, 4 हो गया आंसर देखो। और एगो निकालना 10, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपको दोनों में मिल जाएगा एग्जाम में, आज कुछ दोनों क्वेश्चन पूछता है, यहीं से एग्जाम पूछ देगा, एकदम 100% चांस है यहाँ से आपको इस तरह क्वेश्चन दो में से एक को जरूर देगा, है ना। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भेजना है तो भेजना है, मेरा गारंटी है। लीजिए क्वेश्चन, है ना। देखो यहाँ पर टेन बराबर क्या होगा, बताओ टेन थीटा क्या लिखा है, टेन थीटा लिखा है हम, क्या लिखा है, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, क्या लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी p/b होता है, क्या होता है, p/b। फॉर्मूला मिला जाएगा। देखो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखेंगे p/b लिखेंगे। अब देखो p का वैल्यू कितना दिया, देखो हर बार आपको इंग्लिश वर्ड का उपयोग करना है ना, यहाँ पर लंब मत लिख देना, इसको दिमाग घुमाना है कि मेरा लंब होता है, लेकिन लंब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, आधार को b बोलते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूला इस तरह का, इसको बनाना आसान होता है ना, इसलिए बोल रहे हैं। देखो p का मतलब p कितना लाया, देखो p दिया मेरा 3, कितना दिया है 3। अब देखो b कितना दिया है, b √7 दिया है, तो √7 लिख दो, हो गया आंसर। इस तरह सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम लोग 8.2 का फॉर्मूला, उसका हम लोग उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, फॉर्मूला किस तरह। देखो पर्सनली जो 8.2 है, 8.2 उसका जो हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले उसको हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, क्या क्या उसमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपको 8.2 को सारा जितना क्वेश्चन आपने सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो यहाँ पर जो आप बताएं अभी 8.2 जितना क्वेश्चन आपने दिए हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, ये सब वहाँ से लिया, उस तरह क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में। तो यहाँ इसको तो सीखने के बाद आपको एनसीईआरटी जो 8.2 है वो अपने से कवर हो जाएगा, है ना। तो उतना कवर नहीं करके सब क्वेश्चन बनाना सीख जाइएगा, बस आपको एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देगा, एक दो भेड़ेगा। और एक क्वेश्चन बता देगा, चलो और क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो और एक क्वेश्चन बता रहे हैं, और एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ 4 में दे रहे हैं, और एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। सिर्फ अच्छा से कॉपी नोट करते जाना है और अपने से क्लास खत्म होने के बाद अपने से तैयारी में लग जाना है ना। देखो एग्जाम कितना बचा है, और 2 महीना बचा है, एकदम घड़ी देख के कितना बचा है, एकदम तारीख देख के आप लोगों का जो फरवरी में एग्जाम शुरू होने वाला, फरवरी होगा समझो एग्जाम शुरू हो जाएगा, एग्जाम फरवरी में शुरू है ना। तो आपको 1 दिसंबर से आपको 30 जनवरी तक पढ़ना है, 30 जनवरी तक आपको खत्म करना है सिलेबस। तो आपको 2 महीना में हर प्रतिदिन आपको लाइव क्लास मिलेगा, आपको हर एक लेक्चर जो सही तरह से आपको बोर्ड में सॉल्व कराते हुए बताएंगे। सिर्फ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए कि यहाँ पर जाइए, यहाँ पर क्लास होता है बिल्कुल लाइव क्लास जैसा। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। देखो यहाँ पर दिया हुआ साइन है, क्या दिया हुआ है, साइन बराबर दिया हुआ है 3/5। तो हमको निकालना क्या है, कॉसेक निकालना है और टेन निकालना है और कॉसेक निकालना है और क्या निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है, कॉट निकालना है, कॉट ए निकालना है, क्या निकालना है, कॉट ए, और निकालना है सेक क्या निकाल। इस बार लंबा क्वेश्चन दे दिया है, मान निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन से बड़ा कर दिया, लास्ट क्वेश्चन है इससे बड़ा कर दिया इसको। देखो इसका ए को दिया हुआ है, साइन ए दिया है कितना, 3/5 दिया है। इसको पहले PHB तीनों मान निकाल के सबका मान निकाल दो, कॉस का निकालो, टेन का निकालो, कोसेक का निकालो, कॉट का निकालो, सेक का निकालो। ये ला आपका काम है, ये ला आप सॉल्व करके बताइए। पहले इसको एक कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका आंसर क्या लिख देना है। कॉस ए बराबर कितना आंसर आएगा, उस साइड में लिख देना कमेंट पे इतना आंसर आएगा। टेन थीटा कितना होगा, टेन का वैल्यू लिख देना इतना आएगा। फिर सबका मान लिख के बता दो कितना आंसर आएगा इसका। पहले फटाफट इसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, हम तो सॉल्व करेंगे, अभी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो पहले बनाएंगे, देखो आप किसका लिखेंगे इसको, पहले लिखेंगे साइन है, क्या लिखेंगे, साइन है बराबर क्या लिखेंगे 3/5, क्या लिखेंगे, साइन है बराबर 3/5 लिखेंगे। हम क्या होता है इसको लिखना है, फॉर्मूला नीचे लिखना है। बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बाय
कर्ण, यानी कि पी बाई एच होता है क्या, लंब बटा कर्ण। पी मतलब लंब, एच माने कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब देखो 3 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो P कितना है 3, देखो P सीधा कितना है, देखो P की सीधा देखना है, P सीधा कौन है 3, ए सीधा में 5, देखो P के बराबर कितना देखो P बराबर 3 हो गया और H बराबर कितना हो गया 5। इस बार इस B छोड़ दिया है, देखो B वैल्यू निकालेंगे, B वैल्यू छोड़ दिया है तो B का वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट अंडर क्या होता है फार्मूला, B बराबर होता है h² माइनस पी स्क्वायर, क्या होता है रूट अंडर h² माइनस पी स्क्वायर। देखो B बराबर कितना हो जाएगा, देखो h², h कितना दिया, h बताओ, h खोलो, h कितना दिया हुआ है, h का वैल्यू कितना है 5, h का वैल्यू कितना है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर माइनस पी स्क्वायर, पी कितना है 3 का स्क्वायर। देखो b बराबर कितना हो जाएगा 5 कैसे कितना होगा 5 बचे 25, 5 डबल कर देना है 5 बचे 25, फिर माइनस 3 कैसे कितना होगा 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर लिखेंगे b बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, b बराबर रूट अंडर 25 में 9 घटा कितना बचेगा, देखो 15 में 9 जाने से कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पर कितना होगा बचेगा 1, यानी 25 में 9 से कितना 16 बचेगा, कितना बचेगा 16। अब बताओ 16 का वर्गमूल कितना होता है, रूट अंडर 16 का 4 होता है, 4 चौका 16, तो लिख दो यहाँ b कितना आ गया मेरा 4 आ गया, कितना आ गया 4। देखो मेरा P निकल गया, B भी निकल गया और H भी निकल गया। आराम से क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो, एकदम इजी तरीका, बिल्कुल आसान है। देखो जहाँ 3 चीज निकल गया आपके दिमाग में, बस फटाफट सॉल्व करना है, बहुत आसान है। देखो सॉल्व करते हैं पारी पारी। पहला हम क्या निकालना है, कॉस है। बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है, आधार बटा कर्ण, क्या लिखा है आधार बटा कर्ण। फॉर्मूला मिला इंग्लिश में लिख रहे हैं, हम हिंदी में लिखा, खाली बोलते हैं आधार बटा कर्ण, लेकिन इसको इंग्लिश में लिखना है b बाय h, क्या लिखना है b बाय h। खाली मान फुट को b बता, b कितना है, देखो b मेरा कितना है 4 आया, तो लिख दो ऊपर में 4, नीचे कितना है h कितना है मेरा 5, तो लिख दो पाई, आंसर आ गया। अब निकालना है 10 है, क्या निकालना है 10 है, बता 10 से क्या लिखा है लंब बटा आधार, क्या लिखा है लंब बटा आधार। लंब को बोलते हैं इंग्लिश में p, आधार को बोलते हैं b। देखो p का वैल्यू कितना है, देखो p का वैल्यू खोजो, p कितना दिया है 3, अब b का वैल्यू कितना है 4, तो लिख दो यहाँ पर 4 हो गया, दो आंसर। और चलते देखो आप क्या दिया, अब दिया है कोसेक, क्या निकालना है कोसेक। देखो कोसेक थीटा, बताओ कोसेक थीटा किसका उल्टा है बताओ तो। देखो हम इसको बताने का अभी इंट्रोडक्शन बताएंगे क्या है इसका उल्टा होता है, उल्टा भी सेम है। देखो यहाँ पर पहले इसको निकाल लेते हैं। कोसेक कितना है, कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है, क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है ना, कर्ण बटा लंब, लंब को बोलते हैं p, लंब कर्ण बटा लंब हो जाएगा। h का वैल्यू, h का कितना दिया, h कितना दिया मेरा 5 दिया हुआ है, h कितना दिया है 5, और p का वैल्यू कितना दिया है p 3 दिया हुआ है, 3 दे दिया है। अब निकालना है क्या निकालना है कॉट निकालना है, क्या निकालना है कॉट ए। बता कॉट ए वाला क्या होगा, बता कॉट से क्या होता है, कॉट से होता है आधार बटा लंब होता है, क्या होता है आधार बटा लंब। तो b खोजो, b कितना दिया हुआ है, b कितना दिया है खोजो, b मेरा दिया हुआ है 4, p कितना दिया हुआ है, p मेरा दिया हुआ है 3, हो गया कॉट। अब निकालना है सेक, लास्ट बचा है सेक ए। देखो त्रिकोण में 6 होता है, देखो यहाँ पर ए, देखो एगो होता है कॉस, एगो टेन, एगो कॉसेक, एगो कॉट और एगो सेक, और एगो साइन जो बचा ऊपर में तो जो दिया है हमको 5 को चीज निकालने दिया, एगो पहले से दे दिया तो आसान, 6 में तो 5 देगा रहेगा ना, एगो कम से दिया रहेगा 5 को निकालने बोलेगा। देखो सेक ए क्या दिया हुआ है, सेक के वैल्यू, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है उसका कर्ण बटा आधार होता है, क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है, क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो एच बता कितना दिया है, एच कितना दिया है खोजो, एच का वैल्यू दिया मेरा 5, कितना दिया हुआ है 5 है। उसमें b का वैल्यू कितना दे, b का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 4। देखो आंसर हो गया, सब कुछ निकल गया। 5 चीज निकालने में देखो कॉस निकाल दिया, देखो टेन भी निकल गया, कॉसेक भी निकल गया, कॉट भी निकल गया और सेक। और एक महत्वपूर्ण बात देखो, हम बोले थे कि बताओ साइन का उल्टा क्या होता है, बताओ कॉसेक होता है कि नहीं, उल्टा कॉसेक होता है, मैंने साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक। देखो साइन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/5, तो इसका उल्टा आंसर आएगा कोसेक में, यानी 5 और 3, देखो 5 और 3 आया, देखो कोसेक खोजो, कोसेक जो आएगा आंसर उसका उल्टा आएगा। देखो उल्टा हो गया, नीचे 5 को ऊपर कर दिया, उल्टा आंसर आया कि नहीं, इससे बोलते हैं साइन का उल्टा क्या कोसेक होता है। अब देखो यहाँ पर कॉस ए, देखो पहले कॉस से मेरा कहाँ आया है यहाँ पर, इसका मान कितना 4/4 कितना 5 है, तो बता कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। सेक में क्या आएगा 4/5, उसको आंसर का 5 और 4 आएगा, क्या आ जाएगा 5 और 4। देखो यहाँ पर सेक में खोजो तो देखो उसका उल्टा आया है, 4/5 का 5 और 4 आ गया। और एक होता है देखो 10 है, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, क्या होता है 10 का उल्टा कॉट, को भी से नोट करते जाना है ना। 10 का वैल्यू कितना 3/4, तो कॉट क्या आएगा 4/3 आएगा, सिंपल सा ही। कॉट कितना 4/3 आया, उसको उल्टा कर देना है ना। तो देखो उल्टा होता है, उल्टा मत कर देना इस तरह से, तो फिर गलत हो जाएगा, मतलब सिस्टम बाय सिस्टम बनाते जाना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन यहीं पर इतने बताएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे लेक्चर 2 वीडियो आएगा, जिस चैप्टर का लेक्चर 2 है उसका R.2 कवर करेंगे उस वीडियो में। इसको देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो और एक बात बोल रहे हैं, जिनमें चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा क्या अच्छा लगा कि नहीं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।